चलिए अब दूसरा मैं पार्ट बना रही हूँ। ये मेरी बहन भेजे क्या है मानम चॉकलेट्स। अच्छा ये कुछ तो भी है इन लोगों का, भेज उठाओ। ये इतनी अच्छी पैकिंग है। उन्होंने ऑर्गेनिक हिमायत भेजे माशाल्लाह से। मेरी 4th वाली सिस्टर, उन्होंने बड़े ऑर्गेनिक है माशाल्लाह से, शुरू से हेल्दी उस पर है उनकी। मेरी बेटी उनके ऊपर ही गई, तो बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल है उसका, उनके बच्चों का, और मेरे खलीफा की वाइफ भी है उन्होंने। हाँ तो माशाल्लाह से मैं कल बोली भी, देखो मेरी इतनी तबीयत खराब है, नक्को भेजो बोल के। उन्हें आ रही थी तो मैं रोक डाली, नक्को आओगी पे वायरल लेवल के, रख दो। तो मेरे को ये बहुत अच्छा दिखा, मैं आप लोगों के साथ वो करना चाह रही हूँ। अगर आप लोग ही मंगाया तो उन्होंने बोले कि ऑर्गेनिक है, क्योंकि हम लोगों को क्या हो रहा, कार्बेट के आमों से हम लोग की तबीयत बहुत खराब हो जा रही, पेटा खराब हो जा रही। तो ये आप लोग अभी मंगा सकते, तो देखो क्या है, मंगा लेके। खोलो इसका टैग बता दीजिए मैं, क्या किस्सा है इसे। अच्छा पूरा सील के साथ। अच्छा ये सील तो नहीं खुलती, खाली तुम उठा के बता दो सुबेदा। ऐसा इसके अंदर पूरे हिमायत आम है, तो इतनी जबरदस्त पैकिंग है। मतलब ये मेरे को बड़ा अच्छा दिखा भाई। ये जो कपड़ा है कॉटन का, उन्हें उसमें कच्चे आम दे डाले तो वो खुद ब खुद रख दिए तो पक जा रहे। पके बाद ये मैं मेरी जो भी फ्रूट की बास्केट है मैं उसमें डाल देती हूँ। तो ये इतना अच्छा प्रोसीजर है कि आपको घास वास में भी डालने की जरूरत नहीं। बिल्कुल झाड़ से तोड़े हुए आम है जिसको इसमें फिक्स करके उन लोग दे देते हो। तो मेरे को इसको निकालो, इसमें से आम खुद पक गया, इसको कट करके निकालो। सो ये मेरे को बड़ा अच्छा सिस्टम दिखा। तो अगर आप लोग भी कोई ऑर्गेनिक लेना चाह रहे हैं तो आई थिंक इसको देखो। मैं इसका नंबर क्या है उनसे पूछ लेती हूँ। तो मेरी बहन, मेरे भांजियाँ दोनों मेरे बहन भाई बड़े अच्छे हैं भाई। मतलब हर चीज़ उन्होंने बहुत हेल्दी वर्जन में रहती है उनकी लाइफ। और माशाल्लाह तरबियतों का तो छोड़ दो, नेचुरली। फिर मेरे खलीफा का दर है वो मेरे वास्ते बहुत बड़ी बात है। और वैसे खलीफा वैसे मेंटो, और मेरे बहन भाई जो बहुत बुरे वक्त में मेरे सिर पे हाथ रखे मेरी बच्ची को, मेरे को बहुत, मतलब मेरी बच्ची की हर चीज़ मैं उनसे कराती हूँ। उनका नाम उन्होंने रखे, कुरान उन्होंने शुरू करा है, और मेरी ज़िंदगी का हर मशवरा उनसे करती हूँ मैं। एंड खलीफा बोलता है ऐसे नहीं है जैसे आप लोग समझ रहे हो अम्मा, वैसे नहीं है। इन्होंने बहुत एकदम क्लास कैलिबर के, वेल एजुकेटेड, महजिब, पॉश किस्म के होने। तो मेरी बच्ची का निकाह भी इंशाल्लाह उन्होंने पढ़ाने वाले हैं। रखो, बताओ खरीद लो। देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी है, बिंदास क्वालिटी है। तो थैंक यू सो मच मेरी 4th वाली सिस्टर। अल्लाह आपके बच्चों की, मेरे प्यारे बहन भाई, मेरे खलीफा की ईमान की मजबूती में, रिस्क में, खाने में, पीने में, दौलत में, बिजनेस में, बच्चियों के अच्छे नसीबों में बेइंतहा खैर बरकत दे। आमीन सुमा आमीन। तुम ये भेजे, अम्मी भी बहुत खुश हो गया। मैं अम्मी को भी कल बताई। अम्मी बोले कई को ने इतनी तकलीफ करते रहती बोले। तो इंशाल्लाह अब अम्मी को कट करके खिलाऊंगी मैं, शाम को 4 बजे के टाइम देती हूँ मैं ये। और मैं भी थोड़ा मैं स्टेबल हुए बाद मैं भी खा लूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अच्छा हमारे वास्ते ब्राउनीज यो सब इतने अच्छे ऑर्गेनिक रख दो, इसमें रख दो, जो पके हुए इसमें रख डालो। और ये बास्केट भी स्टील की अच्छी रहती है, देखो आप ले लो इसको, आप स्टैंड पे रख सकते हो। तो क्या होता है, एक तो सेफ रहता और नीट रहता, चौ तरफ से हवा भी जाते रहती। तो मैं क्या करती हूँ, एक बार लेती हूँ, अच्छी चीज़ लेती हूँ। बोलता नहीं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। महंगा रोता कहीं बोलते जब अपन बिल पे करते हो, खत्म माँ इतना बोलते बोर उड़ाना रहता। बाकी तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर 100 रुपये की चीज़ है तो 115 वाली लेती हूँ, मगर अच्छी ले लेती हूँ। और हमारी हम बेटी बता अम्मा आप ऐसी चीज़ करते देखो, 100 रुपये के उसको बिल जाके 1000 रुपये का करके आते बोल के। तो अब है वो है तो है बस खत्म। उससे देखो मैं एक कबली थी, मेरे को याद भी नहीं, मगर जबरदस्त चल रही है अभी तक। इसको बोलते 2 महीने होता है, 6-7 साल पुरानी है। मिंजे मिंजे तो बोले तो तुम निकाले 2 महीने पहले आमा है वक्त। ये हमारे जुबेदा है, हमारे घर को 4 चांद लगाने वाले। क्या जुबेदा? हाँ जबरदस्त क्लीनिंग करते हैं उन्होंने। तो बहरहाल क्योंकि हमारे डेली पोछा होता, डेली वॉशरूम धुलते, डेली किचन साफ होता, डेली बेडिंग चेंज होती। तो जुनून बोलता नहीं वो है हम लोग को सफाई का। तो ये और अच्छा अम्मी के लिए आप लोग इतने मैसेजेस कर रहे हैं। तो अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह इतने अच्छे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत पहले बेड सोर्स भी खत्म हो गया, क्योंकि हम लोग हाफ एन आवर सुबह और हाफ एन आवर शाम को उनको फैन लगाते पलटा के। अगर किसी के भी ये मसला है घर में तो ज़रूर करो, ठीक है। और माशाल्लाह खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी पसंद के खाने भी बनते, उनके साथ हंसते बोलते हम लोग इंजॉय करते। मेरी बच्ची उनको वीडियोस बताती, उन्होंने पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते, फिर हम लोगों के साथ काम वालों के साथ डिस्कस करते, फिर मेरी बच्ची से लाड़ा दुलारा करते। मेरी बच्ची उनका माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़र बस बचा 4-5 किलो वजन कम करी, अनहेल्दी फूड हटा के। क्योंकि उनको क्या है, वो मोहब्बत करने वाले ला के जहर
घर खिलाते थे, गंदे संदे मैदे के केका, गंदे संदे स्नैक्स। अगर इतनी अपनी माँ से मोहब्बत है तो हेल्दी चीज़ें घर से बना के ला के खिलाना, हाथ के घर के बने हुए या फिर घर से बने हुए चीज़ें वो करना, या जो हेल्दी है तो। और एक चीज़ मेरी कज़न पूछी माशाल्लाह अल्लाह क़ुव्वत बड़ों का, तो बड़ों के ऊपर एक अलग टॉपिक है, उनको सप्लीमेंट्स प्रॉपर देना। चाहे वो रहते कि चिंदी चोरा और ये पैसे बचा रहे, तो वो तो खैर मेरी माँ का पैसा है, अल्लाह उनको दिया, मेरे वालिद इतना करके गया, उनके वालिद करके गए, वो किसी के बाप की जागीर नहीं है। तो सप्लीमेंट्स प्रॉपर देना, डॉक्टर की विजिट प्रॉपर करना, हाइजीन रखना, खाने बड़े हेल्दी देना, उन लोग की पसंद के खाने देना। उन बुढ़े हो गए, उन मरने गए, उन पागल नहीं हो गए, उन मेंटली सिक नहीं हो गए, उनके टेस्ट बर्ड्स भी है और उन्होंने जिंदा है। तो मैं डेली बेसिस पे हमारी अम्मा की पसंद का खाना बनता घर में, उन्होंने जो बोले तो उसको क्या करते हैं हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, जैसा नमक कम और मसाले तो हम लोग खाते नहीं, सिर्फ काजू या ड्राई फ्रूट्स डालते हैं हम लोग जो मसाले वालों में, क्योंकि हम लोग को सूट नहीं करता, हमको एसिडिटी का इशू है। तो उनकी पसंद से खाने बनते, तो उनके साथ ऐसा बिहेव करना कि यू आर क्वीन, आपकी मर्जी के बगैर घर में कुछ भी नहीं होने वाला है। एक एक चीज़ उनके साथ शेयर करते हैं, देखो अम्मी ये खरीद के लाए, अम्मी देखो आज ये ना ये सौदे में ये ऐसा मिला, अम्मी प्याज ऐसी मिली, अम्मी देखो आज वेजिटेबल्स। क्या हुआ जब्बार? वॉचमैन आया। क्या हुआ जब्बार? जब्बार तो बहरहाल क्या हुआ जब्बार? तो बहरहाल अब्दुल जब्बार बोलना चाहिए, खैर मैं अब्दुल जब्बार जी बोल चुन। तो अपने पेरेंट्स को मलिका या आलिया बनाओ, अपनी सास ससुर को मलिका और प्रिंस बनाओ। अब वो सताने वाले सास ससुर है बल्कि रोगा रोते, तो आप तो अपना अमल कंटिन्यू करो और उसके बाद कोशिश करो कि अपने हस्बैंड के थ्रू उनको सुधारने की या खुद सुधारने की कोशिश करना है, लेकिन अपना अमल खराब मत करो उनके थ्रू, उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोग भी तो अपने बेटे को पाल के बड़ा करके दिए सो है ना, फुगट का रेडीमेड बेटा मिल गया सो शौहर। तो बहरहाल यही कोशिश करो कि खुश है अम्मी, मज़े में है, बहुत अच्छे है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उनको तंग करने वाले नहीं रहना, अतराफ के टॉक्सिक पीपल जब आके उनके काना भरते या उनको तंग करते, तो जब उन्हें परेशान होता है। अभी राइट ना तो माशाल्लाह शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी और अच्छा इंजॉय भी कर रहे हैं हम लोग माशाल्लाह से। वेदर भी अच्छा हो गया, बस एक सताते एसी नहीं खोलना बोल के, तो उन्होंने सोते मैं टिंग बोल के एसी खोल देती हूँ, वैसा रहता किस्सा कहानी। बहुत इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह। अब तो हम लोग मज़े से उन्होंने बड़ा इंजॉय करते हैं, हम मेरे साथ बच्ची के साथ, हमारी बड़ी हैप्पी फैमिली है माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम लोग क्योंकि वो तो खैर मलिका है, करोड़ों का लुटाए सो अपने हाथ से, जेवर पैसा सब कुछ, बहुत बड़े जागीरदार की बेटी है, बहुत बड़े अच्छे उसकी बहू है जागीरदार की, और बहुत बड़े सेठ की बीवी है माशाल्लाह। मगर ऐसी नहीं है, सेठ करने आने के वास्ते उनको सेठ के साथ बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उसके बाद सेठानी बने उन्होंने। ये इस पर भी अलग स्टोरी बनोगी। ये सारी चीज़ें मैं विदाउट फिल्टर आप लोगों से इसलिए बात करती हूँ कि किसी की भी जिंदगी, बच्चों और बच्चियों, स्पेशली बच्चियों, गौर से सुन लो। अब जो आजकल जो बने हुआ है कि आतिश हस्बैंड फुल पैसे वाला रहना, बेहतरीन ब्रांड की BMW लेके तुम्हारे अम्मा का घर का डोर खोलते बाहर शहजादा ठहर जाना, प्रिंस ठहर जाना, BMW ले लेके डोर खोल के तुम्हारे को बिठाना, उसके बाद तुम्हारा नौकर बन जाना, उसके बाद उसका ATM कार्ड दे देंगे तुम्हारे को और तुम स्वाइप करते जाएंगे, फुल शॉपिंग करेंगे, फुल फन करेंगे, फुल होटलों में फिरेंगे। उसके बाद घर में गए बाद कबाब की हड्डी उनकी अम्मा और बहना नहीं दिखना है। बोलता ये नहीं होता, ये फैंटेसी वर्ल्ड है। आपको स्ट्रगल करना पड़ता, आपको मेहनत करना पड़ता, रिश्तों के साथ, जिंदगी के साथ, मियाँ के साथ, उसकी इनकम के साथ, उसकी मेंटल हेल्थ के साथ, उसके फिजिकल सुकून के साथ, उसके किचन के साथ, और एज इट इज सेम लड़के को भी अपनी बीवी के साथ सारी चीज़ों का करना, उसको प्रोटेक्ट करना है अपनी फैमिली के लड़ाइयों से, झगड़ों से, गंदगियों से, साजिशों से, क्योंकि उन्हें उसकी इज्जत है ना, तो उसका काम है अपनी इज्जत की उन्हें खुद हिफाजत करना, ठीक है, और फिर उसको लेके चलना। ये पूरी अगर देखा गया तो पूरी ऑल ओवर जिम्मेदारी एक लड़के पे आ जाती बेचारे के ऊपर के, चौ तरफ से कैसे चलना। चलो फिर मैं टॉपिक से हट रही हूँ, ये सारी चीज़ें हो गए। अब मैं और एक बोले, आप लोग बोले आप घर में का दही कैसे जमाते, इतने क्वेश्चन आए मेरे पास, मेरी पर्सनल लाइफ के लिए भी इतना पूछा आप लोग। हाँ, मेरे खाने पीने का भी तो वीडियो में बनाऊंगी। फर्स्ट रशियन सैलड आप लोगों से वादा करी। रशियन सैलड का क्या है, जितने चीज़ें, अरे यार वो काईकू गई ने लाइट, वाह मेरा इन्वर्टर भी बंद है, अब ये लाइट का दिमाग खराब हो गया। तो क्रंचीनेस रहना पड़ता आपको सारे फ्रूट्स में, या जो भी आप डाल रहे हैं उसके अंदर, सारे फ्रूट्स तो नहीं, हाँ फ्रूट्स और वेजीज जो भी आप डाल रहे हैं और जो भी क्यूब्स डाल रहे हैं, सारों चीज़ों की क्रंचीनेस रहना। जिस दिन बना रहे हैं उसी दिन बाई करने का है, तो इसलिए मैं जिस दिन मैं बनाऊंगी इसी दिन बाई करूंगी। लाइट गई और राइट नाउ ये मेरा इन्वर्टर को मैं बंद करके रखी क्योंकि लोड बहुत ज्यादा हो गया, एंड आवाज अब होता रही।
अरे यारो, ओ भाई, अब हमारी अम्मा फुल रोते हैं, लाइट वाले को फोन करो, मेरा एयरबेड में से एयर चल गई। अरे जुबेदा आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जुबेदा मेरा दही कहाँ है? ये दूध है, आप दूध को घर का जो खुला नागोरी का हमारे पास नायाग्रा से आता 25 साल से, तो नायाग्रा का दूध है। फॉर एग्जांपल आप उसको गर्म करें, फर्स्ट बॉईल आ गया, उसके बाद लो सिम पे छोड़ डाले 10 मिनट, उसके बाद उसको क्या करें, ठंडा मीन्स नीम गर्म करे, इतना के ल्यूक वार्म बोलते हैं ना, वो करे। उसके बाद आप सिर्फ 1 टीस्पून आपका पहले रखे हुआ दही, या तो आपको साइड में डालना है या आप उसको बीच में डालना, पूरा नहीं मिलाना। इसको बोलते चक्का, इसको बोलते जमन लगाना, ठीक है। अब हम इसको जमन लगा दिए, खत्म। अब इसको तंग नहीं करना, जैसा अपने को पब्लिक तंग करी तो अपन कैसा बस रहा था, इन्हें भी ऐसे बस रहा था, खत्म, दैट्स इट। अब इसको छोड़ दो। अब अभी सर्दी है, मीन्स थोड़ा रेनी सीजन है, तो 3 से 4 घंटे लगते, और गर्मियों में 1 घंटे में जम जाता, तो आप फौरी इसको रेफ्रिजरेट कर देना, ठीक है। देखो अभी चक्कर आके मैं स्लिप होके गिर गई, इस से जरा अपने आप को संभालने मुश्किल हो रही। तो बहरहाल अब इसको क्या करना, अभी तो इन्हें बारिश है तो 1-4 घंटे में जम जाता है इन्हें। मेरे को इसको खाना है, मैं इससे बटर मिल्क भी बनाती हूँ, मैं इसको खाने के साथ कर्ड राइस भी। तो आप लोग बोले तो यही है कि अब समझो ये आधा लीटर दूध है, तो इसमें सिर्फ 1 टीस्पून फुल, इन्हें तेज़ अगर गर्म रहा तो इन्हें फट जाता और खट्टा हो जाता, खतरनाक। अगर आपको मीठा खाना है तो नीम गर्म में सिर्फ 1 चाय का चमचा लेके उसको तंग करे बगैर, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, बीच में डाल देना, दैट्स इट, खत्म। इतनी अच्छी जिंदगी है। मेरी एक दोस्त है, मुगल है, बहुत अच्छी है हमारी। आप एज नहीं देखना, मेंटालिटी बड़ी उसकी मेरी जमती, मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ हर टॉपिक पर डिस्कस कर लेते, और एक दूसरे के अंदर की टॉक्सिसिटी भी निकल जाती है, और एक दूसरे को सपोर्ट भी मिल जाती है मेंटली। तो उससे एक बात हुई थी कल, उन्होंने बोली मेरे को, उन्हें सुनती है तो उन्हें उसको भी क्लियर हो जाती, क्योंकि अभी उसके एग्जाम से मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। कि आप बोलते कि किसी के भी मामलात में नहीं जाती हूँ, मगर आप इन्वॉल्व होते बोल, तो मैं उसको बोली कि हमारी जॉइंट फैमिली के अलावा भी, खैर फैमिली के मैटर्स में मैं नहीं जाती, आई एम ए यूट्यूबर, ठीक है। और ऐसी यूट्यूबर हो गई मैं, होते होते खुद ब खुद हो गई कि लोग मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध ली, और आप लोग सब ये चीज़ के गवाह है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, अगर मैं मेरा वाईटी स्टोरी और ईमेल खोल के बताई तो ऐसे ऐसे लोगों की तकलीफें हैं। उन लोग बोल रहे हैं वो टॉपिक पे बोलो, बच्चे हम बोल रहे हैं शादी पे बोलो, हमारे अम्मा बाबा शादियाँ नहीं कर रही, बच्चे बोल रहे हम आप पे बर्डन है, बच्चियां बोल रहे फुल करोड़पतियां बोल रही ऐसे होना, अम्मा बाबा बोले हमको इन्हों सता रहे, उन्हों बोले वो सता रहे, उन्हों ये उन्हों वो, हर रिश्ते के 100 मसले 100 बखेड़े, रोजगार के बखेड़े है, तलाकों के है, डिवोर्स के है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के है, चाइल्ड एब्यूज के है, बच्चों के रेप के है, बड़ों के रेप के, 100 चीज़ें, मगर मैं हर टॉपिक पे नहीं बोल सकती यहाँ पे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, मैं उन लोगों जो बोलते कि बोलो, तो वो एक सोसाइटी के एक ऐसे टॉपिक पे बोलती हूँ जिससे कई लोगों को फायदा होता है। जैसे नफीस बोले कि मेरा जब यूट्रस रिमूव हुआ, उन नफीस क्लियरली आप लोगों को कमेंट्स में डाले ये कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं बहुत बुरी हालत में थी, मैं बिस्तर पे थी। तो जब मैं एसेंस ऑफ हैदराबाद के वीडियोस देखती थी तो मेरे अंदर हिम्मत और ताकत आती थी 8 साल पहले। और इमेजिन करेंगे नफीस के पूरे बच्चे यूएस में, उनके ऐसे दुआ करो, उन्होंने मेरी एक कंडीशन में भी उन्होंने बोले नहीं मेरे को तुम्हारे पास की पंजीरी होना, उनको ठंडाई की पंजीरी भेजी, ये हालत में उनको बादाम की जाली बना के भेजी, उनको क्लस्टर्स भेजी, उन्होंने सिर्फ मेरे ऊपर ही ट्रस्ट करते। तो ये चीज़ें हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि लोग मेरे को बोलते हैं कि प्लीज आपके अंदर है इतनी कैपेसिटी तो आप बोलो। तो मेरी वो मुगल दोस्त को मैं यही बोलूँ कि मैं इन्वॉल्व नहीं होती हूँ यार, वो लोगों की एक वो रहती, एक आस, एक उम्मीद है। जैसा मेरे को भी बहुत वक्त जरूरत पड़ती कि मेरे लिए कोई रहना, तो उसके लिए आप है, अल्लाह आपको भिजा डाला, ठीक है। मैं मेरी मुगल दोस्त को बोल रही हूँ कि आपको भेज दिया अल्लाह, वो भी अभी अभी रिसेंटली। तो इससे पहले का क्या था, नेचुरली है तो अल्लाह इतना हर चीज के लिए, लेकिन अब दुनिया के ऊपर अल्लाह जरिया बनाता। तो अल्लाह मेरे को जरिया बनाया कुछ चीज के लिए, मैं हिमाकत बड़ा बोलने बोली कुछ चीजों के लिए, तो उसको इन्वॉल्वमेंट नहीं बोलते, उसको बोलते कि कोशिश करना कि अपने जिस्म की, अपने दिमाग और अपनी जबान से अगर किसी को कोई सपोर्ट मिल सक रही, उससे उनकी लाइफ में कोई रिलीफ मिल रहा है या कोई रास्ता मिल रहा है तो अपन कर देना, क्योंकि टेम्परेरी स्टे है। जैसा अल्लाह ताला बोले कि तुम एक ऐसे है कि एक ट्रैवलर है तुम, जैसे झाड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए घोड़ा सवार घोड़ा रोकता फिर निकल जाता, उतनी लाइफ है। जो 1 सेकेंड उन्हें रुक रहा सांस लेने के लिए झाड़ के नीचे, वो सांस दुनिया है। अब उसके लिए हमारे बाबा जो मुसीबत, जायदादों के लड़ाई झगड़े, हसदा जलाना, बेटे को करोड़पतियों में डालना, बेटियों को करोड़पतियों में डालना, उसके लिए प्लानिंग,
जिंदगी के साजिशों के लिए प्लानिंग, माँ बाप को घर से निकालने के प्लानिंग, बहना भाई के साजिशा, भावजों के साजिशा, भाइयों के, नंदों के। माय गुडनेस, कुरान को उठा के ताक पे रख दिए। कोई भी अब तो अच्छा मालूम, कोई भी इंतकाल हुआ तो भी आजकल नहीं निकाल रहे हैं एक कुंडों को। इस्लाम में नहीं है ना, बोले तो इस्लाम में मेकअप आर्टिस्ट को बुला के तैयार होने का है, इस्लाम में 5-5 दिन घरों पे लाइटर डालने का है, इस्लाम में फोटो शूट कराने का है, इस्लाम में हजारों रुपए के जेवरा कपड़े, लाखों रुपए के कपड़े पहनने का है। उम्मत की माएँ ऐसा करे थे, नहीं तो पिक एंड चूज का इस्लाम जो अपने हाथ से डिजाइन कर ले रहे हैं उसकी बात यहाँ नहीं करना, ठीक है ना। बात वो करना, पहले अपने आप को पूरा इस्लाम के हिसाब से सेट करना, उसके बाद बड़े बड़े फतवे देना। इसलिए फतवा मेकर्स को मैं फतवा सो कॉल्ड जो मतलब टेम्परेरी बड़े बड़े जैसा हम लोग जामे निजामी के फतवा को सराखों पे रखते हो उसको मानते हैं। तो ये जो घर बैठे आर्टिफिशियल फतवे बना लेते हैं उनला स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है हमारे पास। तो जो कि घरेलू लोग रहते हैं, जो कोई बड़े मुफ्ती आजम नहीं रहते, मुफ्तियां तो सराखों पे हमारे। तो ये जो बोलना चाह रही थी, ये सारे चीज़ें थे मेरे, ये 2 भी वीडियोस में बड़े काम की चीज़ें हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों के साथ मैं गिर भी गई अब यहाँ पे। तो एक तो अल्लाह पे तवक्कल करो, बाकी ये सारी चीज़ें हैं कि चमन कैसा डालते, और दूसरा मेरी बेटी बहन जो भेजी, तीसरा किसी को वैल्यू मत करो सिवाय अल्लाह की ज़ात के, और बच्चियों के लिए भी ढेर सारी चीज़ें हैं।